सभी दर्शकों का सादर अभिवादन, नमस्कार। आप देख रहे हैं 3N न्यूज़। आज हम भाग संख्या 215 चक देईदासपुरा सारणों की ढाणी पंचायत समिति नौहर, वहाँ के BLO साहब श्री धर्मेंद्र जी शर्मा और श्री सीताराम जी व्यास, इन दोनों से साक्षात्कार कर रहे हैं। ये आज बताएंगे हमें कि SIR फॉर्म भरने में क्या क्या इनको परेशानी हुई, क्या क्या इन लोगों का सहयोग मिला, किस किस ने सहयोग किया और प्रशासन का कैसे सहयोग रहा। तो ये जानकारी हम धर्मेंद्र जी से थोड़ा लेंगे और SIR फॉर्म में ये भी हम जानकारी देंगे कि जिन वोटरों का नाम, जिन मतदाताओं का नाम 2002 और 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उनको आगे क्या करना है, किस तरह से फॉर्म को ये लोग ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद कैसे उन लोगों को क्या कार्रवाई करनी है, वो आगे का इसमें पूरा प्रावधान बताएंगे। नमस्कार धर्मेंद्र जी। नमस्कार सीताराम जी। थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि SIR फॉर्म कैसे के वो लोग फिलअप करें, किस तरह से उनको परेशानियां जो आ रही है उससे कैसे उनको निजात मिले। थोड़ा सा बहुत भ्रम की स्थिति है कुछ लोगों में, तो थोड़ा जानकारी दीजिए आप उनको। नमस्कार सर। SIR फॉर्म भरने में किसी प्रकार को घबराने, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। BLO प्रत्येक घर में आपको फॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं। लगभग सबको मिल चुके हैं फॉर्म। तो अब गांव के लोगों में जिनमें साक्षरता की कमी या इस संबंध में जानकारी नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक BLO फॉर्म को भरवा रहा है, बता रहे हैं। मोटी समस्या लोगों को आ रही है कि हम कहाँ से 2002 की सूची में नाम ढूंढें, हमारा नाम है नहीं, पिता का नाम नहीं है किसी के। कई ऐसी समस्याएं भी आई हैं जिनके माता पिता 2002 में थे ही नहीं। तो उसी भाग संख्या का जो रहने वाला व्यक्ति है, वो अपने माता पिता की 2002 की जो वोटर लिस्ट है वो प्रत्येक BLO के पास है। और हमारे प्रशासन ने तो हमें पूरे राजस्थान की वोटर लिस्ट 2002 की उपलब्ध करवा रखी है। तो BLO से आप पूछ सकते हैं, ले सकते हैं और भर सकते हैं। अगर आपके माता पिता का नाम नहीं है, इस स्थिति में आप अपने दादा दादी का नाम भी वोटर लिस्ट में है तो भी आपको कोई समस्या नहीं, उसका नाम भर सकते हैं। मेरे भाग संख्या में ऐसे 1-2 केस आए थे जिनके माता पिता का नाम 2002 की सूची में नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता 2002 से पहले एक्सपायर हो चुके हैं। मैंने उनके दादा दादी के साथ मैप किया है और वो सही है। दूसरी समस्या है कि 2002 के बाद जो विवाहित होकर भाग संख्या में महिलाएं आई हैं, उनके पीयर पक्ष से हमें 2002 की सूचना लेनी है। वो चाहे राजस्थान की हो या हरियाणा, अन्य किसी भी राज्य की हो, किसी भी स्थान, भारत ऑल ओवर इंडिया कहीं की, ऑल और इंडिया की कहीं की भी हो सकती है। लेकिन अपने भाग संख्या में तो उसका नाम होना संभव है ही नहीं, क्योंकि वो 2002 में इसकी वो वोटर नहीं थी। तो उनके, हमारे जो विवाहिता आई हैं, उनके माता पिता, उनके दादा दादी की हम वहाँ की भाग संख्या लेंगे जहाँ की उनका पीयर पक्ष है। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, जैसे 2002 में किसी महिला का जो शादी करके यहाँ आई है, उसका यदि 2002 की लिस्ट में भी नाम है, जैसे 2002 से पहले उसकी शादी हो चुकी थी, तो उनको क्या वो उन इस प्रकार की महिलाएं जिनका 2002 में नाम है, तो उनको पीर पक्ष से कुछ भी नहीं लेना है। वो तो खुद ही निर्वाचक हैं, वो बिल्कुल क्लियर है उनके लिए, उनके लिए क्लियर है। अच्छा 2002 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनके लिए अलग कॉलम है, और नाम नहीं है या नातेदार है उनका अलग कॉलम है। 2002 का वोटर खुद निर्वाचक है, पिछली SIR में उसका नाम है। अगर उसका नाम नहीं है तो दूसरे कॉलम में उसके रिश्तेदार का विवरण है, तो उस कॉलम में उसका नाम फिल करेंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं। रिश्तेदार में किस किस का नाम दिया जा सकता है? रिश्तेदार में माता पिता, दादा दादी का नाम दिया जा सकता है। पति का इसमें नाम नहीं आएगा। चाचा चाची का, चाचा चाची का नाम नहीं आएगा, सिर्फ दादा दादी या माता पिता। हाँ, अच्छा, उन्हीं का नाम हम रिश्तेदार के रूप में ले सकते हैं। हाँ, इसी चीज़ का लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है। लोग थोड़े भ्रमित है कि ये क्या करें, क्या भरें, किस तरह से कॉलम भरना है, वो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, उसमें वैसे तो BLO ने अपने क्षेत्र में कैंप लगाए हैं समझाने के लिए, बताने के लिए। वैसे प्रशासन ने इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की
हमारे साथ ड्यूटियां लगाई हैं। उन बच्चों ने सहयोग किया है फार्म भरवाने में, फार्म कलेक्ट करने में, वितरण करने में उनका भी सहयोग रहा है। तो उन लोगों ने भी बताए हैं और फार्म फिल करने से शायद किसी को अब समस्या नहीं है। आपका जैसे जानकारी मिली है कि 99.97% आपका काम पूरा हो चुका है, तो ये तो बहुत बधाई की बात है आपके लिए। बहुत बहुत दोनों को शुभकामनाएं हमारी तरफ से, 3N न्यूज़ की तरफ से। तो बहुत जल्दी आपने ये काम कंप्लीट कर दिया। हालांकि 4 दिसंबर लास्ट, 4 दिसंबर लास्ट है इसकी, और तो आपने तो अभी कंप्लीट करके मतलब सबमिट कर दिया पूरा। सबमिट कर दिया। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। तो इसके लिए और आप जैसे लोगों का कैसे व्यवहार रहा? आप जैसे किसी के घर गए हैं तो उन लोगों का कैसे व्यवहार रहा आपके प्रति? कितना सहयोग मिला लोगों से? मैं ग्रामीण क्षेत्र का बीएलओ हूँ। जी ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे ही बीएलओ या अध्यापक की वैसे इज्जत करते हैं लोग। तो मेरे सामने वितरण करने में, गणना प्रपत्र उनको देने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। वो अलग बात है कि प्रत्येक घर तक हमें पहुंचाने थे और हम स्वयं को जाकर देने थे, किसी के माध्यम से नहीं पहुंचाने थे। इसलिए थोड़ा जो लोग हमारे बूथ से बाहर शिफ्ट हो गए हैं कई वर्षों से, अच्छा। और उनका वोट वहीं बना हुआ है, जैसे कारोबार करने के लिए कोई मुंबई जाकर रहने लग गया, कोई हैदराबाद रहने लग गया, तो उन लोगों को फॉर्म पहुंचाने में समस्या आई। फिर हमने उन लोगों के नंबर लिए, फ़ोन नंबर लेकर उनको मैसेज पहुंचाया कि आप चाहो तो हम आपके परिवारजनों को, जो पड़ोसी हैं या आपके खास परिवार के सदस्य हैं, उनको दे दें, या फिर आप ऑनलाइन भर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने हमें ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पूछी, तो हमने उनको बता दी, उनको लिंक भी भेज दिए। कुछ लोगों ने ऑनलाइन भी किए वहीं से अच्छा, फॉर्म। ऑनलाइन की इसमें क्या प्रक्रिया है? ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा भी हम कर सकते हैं। अपना फॉर्म फिल करके बीएलओ को देने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा हम स्वयं अपने मोबाइल से ईसीआई नेट के ऊपर जाकर, पूरा डाटा है उसमें, अपना वोटर आईडी नंबर लगाएंगे, फ़ोन नंबर लगाएंगे, हमारे पास ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आधार नंबर मांगेगा, उसकी ओटीपी आ जाएगा, और फिर हम फॉर्म फिल कर देंगे, सबमिट हो जाएगा। इसका जो साइट है जहाँ ये फॉर्म भरा जाता है, ये हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपको, तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। हाँ। तो इस मामले में प्रशासन से आपका कैसा मतलब कोई दबाव रहा, या कैसे प्रशासन ने कितना सहयोग किया आपको इसमें? प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग था। जैसे पहले मेरे अकेले की ड्यूटी थी बीएलओ में, जी जैसे प्रशासन को महसूस हुआ भी अकेला आदमी समय पर काम नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने सहायक बीएलओ के रूप में श्री सीताराम जी के मेरे साथ लगा दिया। हाँ। फिर प्रशासन को महसूस हुआ अब भी कम है, लोगों को फॉर्म फिल करने नहीं आते हैं, एक अकेला व्यक्ति वितरण करेगा, फिर भरेगा, सबमिट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर पूरे इंटर्नशिप करने वाले बच्चों को हमारे साथ ड्यूटी लगा दी। अच्छा। और उसके बाद टेक्निकल रूप से पहले हम कमज़ोर थे, लेकिन हमारे निर्वाचन शाखा में पवन जी स्वामी हैं, उनका टेक्निकल रूप से पूरा सहयोग रहा, और उन्होंने हमें एक ही आईडी के ऊपर कई मोबाइल एक साथ चल सकें, इस प्रकार की सुविधा दी। इसलिए मेरे साथ में गांव के कुछ बच्चे थे, रितिका वालिया, सुमन सहारण, मोनू चौहान, श्याम जी शर्मा, इन लोगों ने मेरे को फॉर्म सबमिट करने में सहयोग दिया। बहुत आसानी से मेरा काम हो गया। मतलब प्रशासन का पूरा आपको सहयोग रहा है? हाँ, प्रशासन की तरफ से मुझे पूरा सहयोग रहा। सभी लोगों को सहयोग दिया है प्रशासन ने। कोई भी समस्या आई तो उन्होंने बताया कि हमें बताओ कोई समस्या आती है, तो जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या आई, हमने प्रशासन को नोट कराई, तुरंत उन्होंने हमारा समाधान किया है। तो कुछ देख रहे हैं कि कुछ बीएलओ इतने मतलब इसमें हैरान परेशान हुए हैं कि उन्होंने सर्विस तक में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें? इसमें मैं किसी के निजी मामले में तो कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एसआईआर काम में बीएलओ को अगर ऐसा कदम उठाना पड़े कि रिजाइन दे दें या अन्य गलत काम करें, ऐसा इतना कोई प्रेशर हमारे ऊपर नहीं था। इतना दबाव वाली चीज़ नहीं है। दबाव वाली बात नहीं थी। भी फॉर्म भरने, लोगों को बांटने हैं। हाँ। और मैंने तो गांव के मंदिर में आवाज़ दिलाई थी कई बार। हाँ, ये मानते हैं कि लोगों में थोड़ी जागरूकता कम थी। बिल्कुल, ये तो जागरूकता की कमी तो है। जागरूकता की कमी थी, और ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि हम ये काम नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा,
और न करने वाला कोई काम भी नहीं था। फिर प्रशासन ने पूरा मैन पावर भी दी थी, लोगों का सहयोग दिया था, तो काम तो आसानी से हो रहा है सभी लोगों का। ऐसा गलत कदम उठाने वाला, मुझे कोई अपनी निजी समस्या हो सकती है इसमें, हाँ, मैं ये मानता हूँ। SIR के कारण कोई गलत काम करे, गलत कदम उठाए, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो अब एक बार आप हमारे दर्शकों को ये थोड़ा जानकारी दें कि जिनका नाम 2002 और 2003 की लिस्ट में नहीं है, वो अब क्या करेंगे आगे? उनका क्या नाम एक बार कटेगा या कैसे रहेगा? नहीं, अब जिस व्यक्ति का खुद का 2002 की सूची में नाम नहीं है, उसे कोई समस्या नहीं। उसके माता पिता का नाम है तो उसमें मैप हो जाएगा, उसके दादा दादी का नाम है तो मैप हो जाएगा, कहीं भी भारत में नाम है कोई समस्या। अगर ऐसा कोई वोटर है जिसके माता पिता दादा दादी का पूरे भारत में पिछली SIR में नाम नहीं है, तो इस सबमिट करते समय तीसरा ऑप्शन है कि 2002 में भारत में कहीं नाम नहीं है, उसमें हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद निर्वाचन विभाग एक नोटिस जारी करेगा कि आपका नाम नहीं है। 12 दस्तावेज दिए हुए हैं, उनमें से 2 दस्तावेज लेकर जमा करवा सकता है और नाम जुड़ जाएगा, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर ऐसा ही कोई नागरिक है कि उसके पास भारत के दस्तावेज भी नहीं है, हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जीरो है, भारत का कोई है ही नहीं उसके पास, तो उसकी हम क्या कह सकते हैं? मैं तो उसे मानता हूँ कि भारत का कैसे हो सकता है फिर वो, हाँ। अगर कुछ भी भारत का नहीं है तो दर्शकों, आज धर्मेंद्र जी और सीताराम जी ने हमको बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। SIR फॉर्म यदि 2000 भरने के टाइम 2002 और 2003 की लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, तो आगे दस्तावेज़ की लिस्ट दी हुई है, उसमें से कोई भी दस्तावेज़ वो लोग आगे सबमिट करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अगर किसी के पास कोई भी भारत का दस्तावेज़ नहीं है तो उसके लिए तो कुछ उपाय नहीं है। तो नमस्कार, आपका बहुत आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सीताराम जी कुछ बोलेंगे? बस धर्मेंद्र जी ने बहुत कुछ बता दिया। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार स्टूडियो में आने के लिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।